तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, हम पढ़े थे क्या उस दिन? पढ़े थे दही वाली मगम्मा कहानी, जो कि हम लोग लाइव क्लास में लिए थे, लाइव स्ट्रीम में लिए थे, और बिल्कुल आप लोगों को समझ भी आया था। ठीक है, तो आज क्या करेंगे कि आज दही वाली मगम्मा कहानी जो है उसका क्या कर लेंगे, हम लोग सब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेंगे। आपका ऑब्जेक्टिव भी हम उसी दिन कंप्लीट करवा दिए थे। देखिए, आज अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल गारंटी है, मेरा आपसे वादा है कि आप लोग जाके एग्जाम में लिख के आएंगे। बिल्कुल आपको आसान भाषा में समझाएंगे, सब अपनी भाषा में लिखे हैं तो बिल्कुल आपको समझ आएगा। आपको घबराने की कोई चिंता नहीं है, बस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ठीक है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको समझ आया है कि नहीं। कमेंट कर दीजिएगा तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, आज क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, तो दही वाली मगम्मा कहानी का सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जो पहले चैप्टर का है। ठीक है, तो देखिए, हम सब कुछ लिख के लाए हैं कि टाइम वेस्ट ना हो आप लोगों का। 20 मिनट के अंदर आपका दही वाली मगम्मा खत्म हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग को समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, कहता है क्वेश्चन कि दही वाली मगम्मा कहानी के कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। मतलब दही वाली मगम्मा जो कहानी है उसके कहानी के कथावाचक कौन है। उस दिन पढ़ाए थे ना कि कथावाचक कौन है, मतलब कौन लिखे हैं। तो कौन लिखे हैं? श्रीनिवास जी लिखे हैं, जो इस कहानी के लेखक हैं। ठीक है, श्रीनिवास जी लिखे थे, किस भाषा में लिखे थे? तो वो कन्नड़ भाषा में लिखे थे, लेकिन फिर उनको कन्वर्ट कौन किया, ट्रांसलेट कौन किया हिंदी में? तो वो कौन किए थे? तो वो हमारे कौन किए थे? V.R. नारायण जी किए थे। हम आप लोगों को इतना तक बता दिए थे। तो वही आज क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा, क्वेश्चन है आपका, बताइएगा आप लोग कि दही वाली मगम्मा कहानी के कथावाचक कौन है। मतलब कथावाचक का मतलब क्या होता है? राइटर। राइटर कौन है और उनका परिचय दीजिए। तो हम लोग लिखेंगे दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा कहानी के कथावाचक कौन है? श्रीनिवास जी हैं। दही वाली मगम्मा कहानी के कथावाचक कौन है? श्रीनिवास जी। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि दही वाली मगम्मा कहानी के कथावाचक कौन है, मतलब कौन लिखे हैं, तो लिखिएगा श्रीनिवास जी हैं। ठीक है, लेकिन आपसे इसमें दो सवाल पूछेगा कि दही वाली मगम्मा कहानी के कथावाचक कौन है, तो आप लोग लिख दीजिएगा श्रीनिवास जी हैं। लेकिन आपसे पूछेगा कि दही वाली मगम्मा कहानी के कथावाचक, मतलब जो हिंदी में कन्वर्ट किए, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम लिखिएगा V.R. नारायण है। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि दही वाली मगम्मा कहानी के कथावाचक श्रीनिवास जी हैं, जिनका पूरा नाम क्या है? मास्टी वेंकटेश अय्यर है। क्या नाम है? जिनका पूरा नाम मास्टी वेंकटेश अय्यर है। और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक के कहाँ हुआ था? कर्नाटक के कोलार में 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। कर्नाटक के कोलार में 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। और हुआ था। श्रीनिवास जी कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं। मतलब समझ आया होगा आप लोग को कि एक कहानी क्या बोलता है, मतलब ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि दही वाली मगम्मा कहानी के कथावाचक कौन है, उनका परिचय दीजिए। मतलब दही वाली मगम्मा कहानी के कथावाचक कौन है, तो कथावाचक आप लोगों को पता है कि श्रीनिवास है, और श्रीनिवास जी का ही जन्म कुंडली लिख दीजिए, वही तो उनका परिचय है। तो वही लिख दिए हैं कि दही वाली मगम्मा कहानी के कथावाचक श्रीनिवास जी हैं, जिनका पूरा नाम मास्टी वेंकटेश अय्यर है। इनका जन्म कर्नाटक के कोलार में 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। श्रीनिवास जी कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है। कन्नड़ साहित्य मतलब वो कन्नड़ भाषा में जो राइटर थे, तो उस राइटर में से वो एक है जो प्रतिष्ठित है, मतलब बहुत इज्जत वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है, उनका परिचय दीजिए। तो उनका परिचय लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि रंगप्पा कौन था। रंगप्पा कौन था? आप लोग को बताए थे कौन था रंगप्पा? वही जो फिल्म में आते हैं ना, डाकू मंगल सिंह। ठीक है, तो रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा जुआरी था, लंपट था, गवार था, बदमाश था, जो क्या करता था, हमेशा मगम्मा को परेशान करते रहता था। मगम्मा को अकेला जान के हमेशा परेशान करता था, उससे पैसा मांगता था, पैसा उधार मांगता था। वही सब हम इसमें लिख दिए हैं, बिल्कुल आप लोग को समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या लिखे हैं कि रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है। ये एक देखिए, ये जो पहला वाला क्वेश्चन है ना, वो 2022 में पूछा, और एक पूछा तो 2018 में। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है, तो दोनों क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिए, दोनों का आंसर सेम ही आता है। ठीक है, तो रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा गांव का लंपट जुआरी बदमाश था। रंगप्पा कौन था? रंगप्पा गांव का लंपट जुआरी बदमाश था, जो मगम्मा से क्या करता था, जो मगम्मा की घर की सारी बातें जानता था। मगम्मा की घर की सारी बातें और मगम्मा की भी सारी बातें जानता था। वह मगम्मा को क्या करता था? अकेला देख करके क्या करते रहता था? हमेशा परेशान करते रहता था। मगम्मा को अकेला देख करके परेशान करता रहता था, और वह मगम्मा से क्या करता था? क्या उधार मांगता था? पैसे उधार मांगता था, जो मगम्मा देने के लिए तैयार भी हो जाती थी। और वो मगम्मा से पैसे उधार मांगता, और वो मगम्मा का हाथ भी पकड़ लेता था। बिल्कुल यहीं पे क्लास में ही आप लोग को समझ आ जाएगा, बिल्कुल देखते रहिएगा। ठीक है, तो रंगप्पा गांव का लंपट जुआरी बदमाश था, जो मगम्मा की घर की और मगम्मा की सारी बातें जानता था। वह मगम्मा को अकेला देखकर परेशान करता रहता था,
परेशान करता था और वह पैसे भी उधार मांगता रहता था, पैसे भी उधार मांगता था और वह मगम्मा का हाथ भी पकड़ लेता था। और वह मगम्मा का क्या पकड़ लेता था, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि मगम्मा का क्या पकड़ लेता था, तो मगम्मा का हाथ पकड़ लेता था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि रंगप्पा कौन था, रंगप्पा कौन था, वो मगम्मा से क्या करता था। तो आप लिख दीजिएगा कि रंगप्पा गांव का लंपट जुआरी बदमाश व्यक्ति था। कोई भी क्वेश्चन को रटिएगा नहीं, समझ लीजिए। रंगप्पा गांव का लंपट जुआरी बदमाश व्यक्ति था जो मगम्मा की घर की और मगम्मा की सारी बातें जानता था। ठीक है, मगम्मा की घर की बातें और मगम्मा की भी सारी बातें जानता था। और वह मगम्मा को अकेला देखकर क्या करता था, मगम्मा को अकेला देखकर के परेशान करता रहता था। ठीक है, मगम्मा को अकेला देखकर के परेशान करता रहता था और वह उससे पैसे उधार भी मांगता था और मगम्मा क्या करती थी, देने के लिए भी तैयार हो जाती थी और वह मगम्मा का हाथ भी पकड़ लेता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा आप लोग को। सब क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, सब क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स वाले हैं, तो प्लीज इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। सब क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मगम्मा का चरित्र चित्रण करें, मतलब मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए कि मगम्मा कैसी थी। ठीक है, लिखिएगा मगम्मा गांव की एक सीधी सादी नारी थी। मगम्मा गांव की कैसी नारी थी, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा। मगम्मा गांव की कैसी नारी थी, तो मगम्मा गांव की सीधी सादी नारी थी। सीधी सादी नारी है जो दही बेचती है। क्या बेचती है, ये भी पूछेगा आप सब्जेक्टिव में कि मगम्मा क्या बेचती है, तो मगम्मा दही बेचती है और वह पान सुपारी खाती है। मगम्मा क्या खाती है, तो मगम्मा जो है पान सुपारी खाती है। वह अपमान और कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती है। क्या सहकर प्रतिष्ठा से रहना चाहती है, तो वह अपमान और कष्ट सहकर प्रतिष्ठा से रहना चाहती है। पति के ना होने पर, क्योंकि वो विधवा होती है। पता आप लोग को मगम्मा का पति नहीं होता है, विधवा होती है। तो पति के ना होने पर किसी और के चक्कर में नहीं पड़ती है। पति के नहीं रहने पे किसी और के चक्कर में नहीं पड़ती है। घर में किसी कुछ आपसी विवाद जरूर होता है। मतलब घर में कुछ आपसी विवाद क्या होता है, तो हम बताए थे आप लोग को कि घर में मगम्मा और नजम्मा, मतलब मगम्मा जो है सास है और नजम्मा बहू है। तो सास बहू में झगड़ा हमेशा होते रहता था। लेकिन फिर क्या होता है ना कि विवाद तो जरूर होता है, लेकिन पोते के कारण ना दोनों विवाद समटा जाता है। ठीक है, ठीक हो जाता है। ठीक है, तो घर में चक्कर में नहीं पड़ती है और घर में कुछ आपसी विवाद जरूर होता है। पर पोता के कारण क्या होता है, सब ठीक हो जाता है। पता है कि आप लोग को मगम्मा का एक पोता था, यानी कि नजम्मा का जो बेटा था। ठीक है, हो जाता है। मगम्मा एक प्रतिष्ठित नारी है। मगम्मा क्या है, प्रतिष्ठित नारी है, मतलब जिसका इज्जत है, मतलब इज्जत से रहना चाहती है। तो मगम्मा एक प्रतिष्ठित नारी है जो सम्मान में जीना चाहती है। सम्मान में नहीं लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा जो सम्मान से जीना चाहती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो बता दिए, जिसके बारे में पूछा उसके बारे में लिख दिए हैं कि मगम्मा गांव की एक सीधी सादी नारी है जो प्रतिष्ठा से रहना चाहती है। सीधी सादी नारी है जो क्या करती है, प्रतिष्ठा से रहना चाहती है, जो दही बेचती है, वह पान सुपारी खाती है। उसके बारे में जो लिखना है वो लिख दीजिए। वह अपमान और कष्ट सहकर प्रतिष्ठा से रहना चाहती है। पति के नहीं होने पर किसी और के चक्कर में नहीं पड़ती है। घर में कुछ आपसी विवाद जरूर होता है। क्या होता है, घर में कुछ आपसी विवाद जरूर होता है, पर पोते के कारण सब ठीक हो जाता है। फिर लास्ट में लिख दीजिएगा मगम्मा गांव की एक सीधी सादी नारी है। मगम्मा गांव की एक सीधी सादी नारी है जो प्रतिष्ठा से रहना चाहती है, सम्मान से जीना चाहती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देखिए, सब अपने भाषा में लिख दिए, वैसे ही आप लोग अपने भाषा में लिखिएगा। आप लोग भी अपने भाषा में याद कीजिए, एग्जाम में जाके लिख सके। ठीक है, बिल्कुल समझ आएगा। देखिए, जो लोग प्लीज चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग को खुद समझ आ जाएगा। यहाँ पे कोई फेक भाषा में, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको टाइम बर्बाद करवाया जाएगा। बिल्कुल समझ आएगा, समझ आ ही रहा होगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, जिन लोगों को समझ आ रहा होगा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए, मगम्मा को अपने बहू से किस बात को लेकर विवाद था। अगला क्वेश्चन है कि मगम्मा को अपने बहू से किस बात को लेकर विवाद था। तो आप लोग लिखिएगा मगम्मा की बहू, विवाद मतलब कि क्या, लड़ाई झगड़ा। तो मगम्मा की बहू नजम्मा किसी बात को लेकर क्या कर रही थी, मगम्मा की बहू नजम्मा किसी बात को लेकर एक दिन अपने पोते को क्या कर रही थी, पीट रही थी। मगम्मा की बहू नजम्मा किसी बात को लेकर एक दिन अपने बेटे को, सॉरी, मगम्मा की बहू नजम्मा अपने बेटे को पीटेगी ना। मगम्मा का तो पोता था, नजम्मा का बेटा। तो मगम्मा की बहू नजम्मा किसी बात को लेकर एक दिन अपने बेटे को पीट रही थी। जिसे देख मगम्मा बोलती है, जिसे देख क्या करती है, मगम्मा बोलती है, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को, क्यों रे राक्षसी, ऐसे लिखिएगा, इसको कॉमा लगा दीजिएगा, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। इसी बात को लेकर दोनों में क्या